उद्धव जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, श्री विदुर जी द्वारा पूछने पर उद्धव जी का हृदय भर आया। उन्हें श्री कृष्ण जी के साथ बिताए बचपन से लेकर वृद्धावस्था की बातें याद आने लगी। उनका हृदय विरह से व्याकुल हो उठा। उनका गला अवरुद्ध हो गया, मुंह से बोल नहीं फूटा। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरण कमलों की स्मृति में डूबे हुए 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके। अत्यधिक रोमांच के कारण उनके अश्रु बहने लगे। कुछ पल अपने को संयत करके वे विदुर जी से कहने लगे। उद्धव जी बोले, विदुर जी, श्री कृष्ण रूपी सूर्य के छिप जाने से हमारे जीवन में अंधकार छा गया है। हम श्रीहीन हो गए हैं। यह मनुष्य लोक बड़ा अभागा है जो उनके भगवत स्वरूप को नहीं पहचान पाया। विशेषकर यदुवंशी तो बड़े भाग्यहीन हैं जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। समस्त विश्व के आश्रय श्री कृष्ण को वे एकमात्र श्रेष्ठ यादव ही समझते रहे। यह कैसी विडंबना है कि जिन्होंने अपने जीवन में कभी तप नहीं किया, उन्हें श्री कृष्ण अपनी भुवन मोहिनी छवि दिखाकर अंतर्धान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं का जो दृश्य उपस्थित किया था, उसे देखकर हम सब ग्वाल बाल ही क्या, सारा जगत मोहित हो जाता था। उन लीलाओं में सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी। उनके रूप को किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं थी, अपितु आभूषण ही उनके रूप से सुशोभित हो जाते थे। विदुर जी, आप तो स्वयं साक्षी है कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के अवसर पर इंद्रप्रस्थ में जब उनके त्रिभुवन मोहिनी रूप पर राजाओं की दृष्टि पड़ी थी, तब सभी ने एक स्वर से उन्हें परमात्मा की अनुपम कृति स्वीकार किया था और उसी अवसर पर उन्होंने अपशब्द कहने पर शिशुपाल को मार डाला था। ब्रजभूमि में ब्रज की ललनाएं उनकी बाकी चितवन और मधुर मुस्कान के सन्मुख सब कुछ काम धाम छोड़कर मूर्ति की भांति खड़ी हो जाती थी। अजन्मे होकर भी उन्होंने वसुदेव जी के यहाँ देवकी की कोख से जन्म लिया और सभी को अभय देने वाले होकर भी वे 11 वर्ष तक गोकुल में ग्वाल बालों के मध्य छिपे रहे। वस्तुतः उन्होंने पृथ्वी से दुष्टों का भार हटाने के लिए अपने जन्म लेने की लीला की थी। उनसे पहले शेषावतार बलराम जी को वे रोहिणी के गर्भ से ब्रजमंडल में भेज चुके थे। उनके जन्म लेते ही कंस के बंदी गृह के द्वार खुल गए थे और रक्षक सो गए थे। वसुदेव कृष्ण जी भादो मास की अष्टमी के दिन उस भयानक कालरात्रि में धरती पर अवतरित हुए थे। कंस को भय था कि उसकी बहन के गर्भ से जो पुत्र होगा वह उसका काल होगा। इसी भय से उसने वसुदेव और देवकी को बंदी गृह में डाल रखा था और वह एक एक करके देवकी की 6 संतानों को पत्थर की शिला पर पटक कर मार चुका था। उसे हर समय अपनी मृत्यु का भय बना रहता था। विदुर जी, आप तो जानते ही हैं कि वसुदेव जी इस प्रकार उस भयानक काली रात में उमड़ती हुई यमुना को पार कर श्री कृष्ण को यशोदा की गोद में डाल आए थे और किस प्रकार कंस ने वहम और भय के कारण ब्रज के नवजात शिशुओं की हत्या करानी प्रारंभ की थी, परंतु श्री कृष्ण का वह कुछ भी नहीं बिगाड़ सका था। उसने पूतना नामक राक्षसी को उसके स्तनों में विष लगाकर गोकुल भेजा, पर कृष्ण ने उसका स्तनपान करके उसे धाय का पद दिया और उसके प्राण अपने होठों से खींच लिए। उस परम दयालु श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो अपने वध को आए व्यक्ति को ऐसी परम गति प्रदान करे। विदुर जी, श्री कृष्ण की जब बातें याद आती है तो मेरा मन व्यथित हो जाता है। ऐसा कौन पुरुष है जो उनके चरण कमलों की एक बार छवि देखने के उपरांत उन्हें भुला सकता है। महाभारत के युद्ध में जिन योद्धाओं ने उन्हें अपने नेत्रों से देखा था, वे सभी अर्जुन के बाणों से बींध कर परम गति को प्राप्त कर गए थे।
स्वयं श्री कृष्ण तीनों लोकों के स्वामी हैं। वे स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से सर्वदा पूर्ण काम है, परंतु उनकी लीला देखिए कि एक और वे कंस का वध करते हैं और दूसरी ओर कालयवन के पराक्रम से घबराकर मथुरा छोड़कर द्वारकापुरी भाग जाते हैं और रणछोड़ कहलाना पसंद करते हैं। उनकी अद्भुत नीतियों से भला कौन पार पा सकता है। मैं तो उन असुरों को भी उनका भक्त समझता हूँ जो वैर भाव के कारण हर समय उन्हीं का ध्यान करते रहते हैं। गोकुल प्रवास में यमुना के किनारे उपवनों में हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते असंख्य पक्षियों के झुंड रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और गौओं को चराते समय ग्वाल बालों के साथ वहाँ विहार किया था। ब्रज के वासियों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए वे अनेक बाल लीलाएं दिखाया करते थे। कभी उनके साथ रोते, कभी हंसते, कभी गोपियाँ का माखन कभी और दही चुराते, कभी उनकी हांडियाँ तोड़ डालते, कभी अपने होठों पर मुरली धरकर ऐसी धुन बजाते कि सारा ब्रजमंडल अपनी सुध बुध भुला बैठता। कंस ने उन्हें मारने के लिए मनमाना रूप धारण करने वाले कितने ही मायावी राक्षस वहाँ भेजे, पर कृष्ण ने देखते देखते उन्हें मार डाला। यमुना किनारे कालियानाग ने जल में विष खोल दिया था। उसे पीकर कितने ही ग्वाल बाल अचेत हो गए थे। कृष्ण ने कालियानाग का वध करने के लिए लीला रची। खेलते समय अपनी गेंद कालीदह में फेंक दी, फिर उसे निकालने के बहाने वे यमुना में कूद पड़े और कालियानाग को नाथ कर ही वे बाहर आए। गोवर्धन पूजा के लिए उन्होंने इंद्र की पूजा बंद कर दी। इंद्र ने कुपित होकर ब्रजभूमि को जल में डुबा देने के लिए अचानक जल बरसाया। भगवान श्री कृष्ण ने देखते ही देखते गोवर्धन पर्वत को छतरी की भांति अपनी उंगली पर उठा लिया और ब्रजवासियों तथा पशुओं की रक्षा की। इंद्र का मान मर्दन किया। चांदनी रात में जब मुरली के मधुर स्वरों मध्य वे गोप गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करते हैं, तब जो दृश्य सामने होता है वह नयनाभिराम होता है। विदुर जी, और मैं आपसे क्या कहूँ, स्वयं मुझे जिसे निराकार ईश्वर के ज्ञान का बड़ा अहंकार हो गया था, एक बार कृष्ण ने गोपियों का हाल चाल पूछने के लिए मथुरा से ब्रजभूमि, वृंदावन व गोकुल भेजा। मैंने वहां पहुंचकर उन्हें निराकार ब्रह्म का उपदेश देना चाहा और उनसे कृष्ण को भूल जाने के लिए कहा, परंतु गोपियों के माधुर्य भाव के सामने मेरा सारा ज्ञान उनके प्रेमाश्रुओं में बह गया और मैं लुटा पिटा सा वापस लौट आया। उस समय कृष्ण की मंद मंद मुस्कान में मेरा सारा अस्तित्व बर्फ की भांति पिघल गया। जय श्री कृष्ण।